उससे जुड़ी हुई एक खबर आती है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा को एक नोटिस भेजा गया है। ये moneycontrol.com के हवाले से दरअसल खबर आ रही है। तथ्यों को छुपाने के मामले में कारण बताओ नोटिस सेबी ने इनफैक्ट पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा को भेजा है। तो ये फिलहाल कुछ अपडेट आपके लिए आता हुआ। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। मामला दरअसल और डिटेल में इसके अंदर कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हुए हैं पेटीएम के केस में जब ये आईपीओ लेकर आए थे। और ये प्रोब इनिशिएट किया गया था बेस्ड ऑन इनपुट्स फ्रॉम आरबीआई जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच हो रही थी, ये सूत्र इस रिपोर्ट में कह रहे हैं। यहाँ पर सवाल यही है कि क्या पेटीएम के विजय शेखर शर्मा को एक प्रमोटर के तौर पर क्लासिफाई किया जा सकता था या नहीं, considering he had management control rather than an employee। अच्छा, आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में शायद विजय शेखर शर्मा को एक एम्प्लॉय के तौर पर लिखा गया है। ये रिपोर्ट ये क्लियरली कह रही है कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने पेश किए थे, जाहिर तौर पर मैनेजमेंट कंट्रोल विजय शेखर शर्मा के हाथ में था, तो उनको प्रमोटर के तौर पर क्लासिफाई करना चाहिए था और ना कि एम्प्लॉय। सेबी ने इनफैक्ट इसी मामले पर शो कॉज नोटिस भेजा है। इस शो कॉज नोटिस में कंपनी के डायरेक्टर्स जो उस समय थे आईपीओ से पहले, उनसे भी जांच की जा रही है। उनको भी एक नोटिस गया है कि कैसे इन्होंने विजय शेखर शर्मा के इस पर्टिकुलर स्टांट्स को एंडोर्स किया। तो ये क्रक्स है उस मैटर का। स्टॉक आपके सामने 6% मिनटों में नीचे आ चुका है। अब क्या इसमें फाइनल एक्शन आएगा या नहीं, फिलहाल ये सिर्फ शो कॉज नोटिस है। ये moneycontrol.com की खबर मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये उनके सूत्रों के हवाले से खबर मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। शरद, इसको कैसे देखना चाहिए, क्योंकि ये एक नीजक रिएक्शन मार्केट ने दिया जरूर है। क्या ये एक सीरियस ऑफेंस माना जा सकता है जो रिपोर्ट उल्लेख कर रही है कि आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में विजय शेखर शर्मा को प्रमोटर नहीं बल्कि एक एम्प्लॉय के तौर पर क्लासिफाई किया था? ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई ये मटेरियल इशू है। ऑब्वियसली अगर रेगुलेटरी ओवरहैंग रहता है तो प्रॉब्लम तो होती है, बट ऑन द फेस ऑफ इट मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा चैलेंज जैसे बिजनेस कंटिन्यूटी है उसमें कोई चैलेंज आएगा। कंपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिफाई करेगी अगर वो सेबी को सेटिस्फैक्टरी लगता है। लेकिन अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है तो बेस्ट चीज तो यही होगी कि कंपनी अपनी तरफ से उस चीज को क्लैरिफाई करे और एक्सेप्ट करे कि हाँ गलती हुई है, और फिर उसका जो पेनल्टी जो भी क्लॉज है वो रिपे करे। बट उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता है। बिजनेस जैसे रन होता है डिफैक्टो सबको पता ही था कि विजय शर्मा की क्या पोजीशनिंग है। तो मुझे लगता है ऑब्वियसली रेगुलेटरी मिस रिप्रेजेंटेशन है तो उसकी वजह से जो सेबी एक्शन लेगी वो उनको कंप्लाई करना चाहिए। और जहां तक प्राइस रिएक्शन का सवाल है, अब लगभग 3 टाइम ईवी टू सेल्स पे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है ज्यादातर प्रॉब्लम शायद प्राइस दिन है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज में कोई भी आपको ये वैल्यूएशन पे आज के दिन नहीं मिलती है। ज्यादातर स्टॉक 7-8 टाइम मिलते हैं। तो मुझे लगता है अब ज्यादातर चीजें बिहाइंड अस हैं, और जोमेटो के संग वो जो एंटरटेनमेंट बिजनेस वगैरह उन्होंने बेचा है वो भी लगभग हो गया है। तो अब यहाँ से ग्रेजुअली आपको इम्प्रूवमेंट ही देखने मिलना चाहिए। ये इशू का ओवरहैंग आज हो सकता है बहुत ज्यादा रहे, बट मुझे नहीं लगता कि जैसे जैसे और डिटेल्स निकल के आती है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा जो पेटीएम के प्राइसेस पे। सिर्फ एक पेज